हेलो दोस्तों, आपको कभी न कभी अपने जमीन का रसीद कटवाने के लिए भू राजस्व कर्मचारी का चक्कर जरूर लगाना पड़ा होगा। हालांकि यह काम भू राजस्व कर्मचारी के लिए बहुत आसान है, फिर भी उनके द्वारा काफी बार बेवजह यह काम टाल दिया जाता है। आपको बहाना बना दिया जाता है कि कभी बताया जाता है कि कर्मचारी साहब यहाँ नहीं है, तो कभी बताया जाता है कि जो वॉल्यूम है जिस पर जमीन का रसीद काटा जाता है मैनुअल, वह रसीद ही नहीं है, वह वॉल्यूम नहीं है। तो सरकार ने इसके लिए फुल पूरी व्यवस्था कर दी है। अब जो है यह काम ऑनलाइन किया जाएगा। अब ऑनलाइन यह काम चालू हो चुका है। आप जो है घर बैठे स्वतः ही किसी कर्मचारी के पास नहीं जाना है, भू राजस्व कर्मचारी के पास आपको जाना ही नहीं है। आप घर बैठे अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर मोबाइल से इस काम को स्वतः स्वयं ही कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले आपके पास तो एक मोबाइल जिसमें इंटरनेट चलता हो या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, साथ ही इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा पहले से भू राजस्व कर्मचारी के द्वारा काटा हुआ रसीद होना चाहिए, या फिर आपको उस जमीन का खाता नंबर या खेसा नंबर मालूम होना चाहिए। इतना चीज आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या प्रक्रिया करना है, कैसे इस प्रोसेस को करना है, कौन सा वेबसाइट है, मैं इस सारी प्रक्रिया को वन बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे इस प्रक्रिया को आप पूरा करेंगे। आपको वहाँ पे पूरे प्रक्रिया को दिखाएंगे, साथ ही जो उसका भुगतान है, जितना पैसा लगान रसीद पर बनेगा उस पैसों को कटाएंगे, साथ ही उस रसीद को डाउनलोड करके दिखाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका कुमार साक्या। आप देख रहे हैं टेक्निकल प्रियंका यूट्यूब चैनल। आइए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। रसीद काटने का जो ऑनलाइन प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को करने से पहले कुछ सावधानियां हैं, उसको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। कई सारे लोग काफ़ी सारी गलतियां कर रहे हैं। ये गलतियां आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप जिस भी ज़मीन का रसीद काटना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उस ज़मीन का जमाबंदी चेक करना बहुत आवश्यक है। आप ये जमाबंदी जो है इसको कैसे चेक करेंगे ये मैं आगे दिखाता हूँ। सबसे पहले आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि अगर जमाबंदी में रैयत का नाम, रैयत का पिता का नाम, खाता नंबर, खेसरा नंबर या फिर रकबा, इनमें से किसी में भी गलतियां हैं, तो उस गलतियों को सुधारने के लिए आपको परिमार्जन के लिए ऑनलाइन करना होगा। पहले परिमार्जन करवा कर इसको सही करवाना होगा, और जब ऑनलाइन में सारी चीज़ें सही दिखाने लगे, इसके बाद ही ज़मीन का रसीद काटना है। अगर उससे पहले आप ज़मीन का रसीद काट लेते हैं तो वो चीज़ें सही माना जाएगा, सरकार की तरफ से उसे अप टू डेट माना जाएगा और फिर वो कंटिन्यू हो जाएगा। आपको बाद में काफ़ी सारी समस्या झेलना पड़ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ एक वेब ब्राउज़र पर। मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर बिहार भूमि की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर जमाबंदी चेक करते हैं, उस जमाबंदी वाली ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। यह जो जमाबंदी वाली ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, जहाँ पर जाकर आप क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। जैसे ही यह वेबसाइट ओपन होकर आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि जो आपका ज़मीन है वह किस ज़िले में और किस अंचल में आता है। उस अंचल और उस ज़िले को सबसे पहले आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आपका जो ज़मीन है वह किस जिला और किस अंचल में पड़ता है। उस जिला और उस अंचल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। प्रोसीड वाले बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसके बाद संबंधित ज़मीन का हल्का और मौजे सेलेक्ट करेंगे। जिस भी ज़मीन का आप जमाबंदी देखना चाहते हैं, उस ज़मीन का हल्का और मौजे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। हल्का मौजे सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे नीचे बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसमें से आपको एक ऑप्शन का चुनाव करना है। आपके पास जो भी ऑप्शन उपलब्ध हो उस ऑप्शन का आप यहाँ पर चुनाव करेंगे। जैसे मेरे पास इस ज़मीन का प्लॉट नंबर है, तो मैं प्लॉट नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लिया हूँ और उसके सामने वाले बॉक्स में प्लॉट नंबर टाइप कर लेता हूँ। प्लॉट नंबर टाइप करने के बाद नीचे सुरक्षा कोड है। सुरक्षा कोड यहाँ पर लिखने के बाद सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। आप जो भी प्लॉट नंबर मैं ऊपर लिखा हूँ और सर्च किया हूँ, वही प्लॉट नंबर, उसका जमाबंदी जो होगा वह नीचे हमें शो किया जाएगा। अब नीचे जो जमाबंदी शो कर रहा है, जो दिखाया जा रहा है, इस जमाबंदी को देखने के लिए
आप देखेंगे राइट साइड में देखिए का ऑप्शन है और उसके नीचे एक रेड कलर का बटन बना हुआ है। जैसे ही आप इस रेड कलर वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो उस ज़मीन का जमाबंदी खुलेगा। जमाबंदी खुलने के बाद आप सबसे पहले उस जमाबंदी में संबंधित ज़मीन का रैयत का नाम, रैयत के पिताजी का नाम, उस ज़मीन का खाता नंबर, उस ज़मीन का प्लॉट नंबर और रकबा, इतने चीज़ों को सही से चेक कर लेंगे। अगर ये सारी चीज़ें सही दिखाया जा रहा है तो फिर आप रसीद काटेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर रुक जाएंगे और सबसे पहले परिमार्जन के लिए ऑनलाइन करेंगे। परिमार्जन के लिए ऑनलाइन कैसे करना है मैं सेकंड वीडियो में बात करूँगा। लेकिन अगर यहाँ पर अगर सारी चीज़ें सही दिखाया जा रहा है तो आपको क्या करना है, आप देख रहे होंगे इस जमाबंदी में ऊपर सबसे ऊपर में लिखा हुआ है पृष्ठ संख्या और भाग संख्या। इसी दोनों ऑप्शन का उपयोग करके जो रसीद है उसको ऑनलाइन आप काटेंगे। ये दोनों संख्या यहाँ पे आपको देख लेना है। इतना देखने के बाद आप बिहार भूमि की भू लगान वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, जहाँ पर क्लिक करके इस वेबसाइट को आप ओपन कर सकते हैं। अगर वेबसाइट ओपन करने में कोई समस्या है तो आपको क्या करना है, आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है बिहार भूमि। आप सर्च करेंगे, सबसे ऊपर ही आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी, जिस पर क्लिक करके इस वेबसाइट को आप खोल लेंगे। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे एक ऑप्शन है भू लगान का, जिस पर क्लिक करेंगे तो भू लगान की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे रेड कलर का जो ऑप्शन लिखा हुआ है ऑनलाइन भुगतान करें, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद उस ज़मीन का जिला सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद अंचल को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर जो आगे बढ़े का ऑप्शन है उस पर उस बटन पर क्लिक कर लेंगे उस ज़मीन का। इसके बाद हल्का सेलेक्ट करेंगे, हल्का सेलेक्ट करने के बाद संबंधित ज़मीन का मौजा सेलेक्ट करेंगे। मौजा सेलेक्ट जब हो जाए तो आप जैसे ही जमाबंदी देखे थे उस जमाबंदी में आप देखे थे भाग संख्या और पृष्ठ संख्या। इसी भाग संख्या और पृष्ठ संख्या को वहाँ पर टाइप कर लेना है। भाग संख्या में भाग संख्या को और पृष्ठ संख्या में पृष्ठ संख्या को टाइप करने के बाद नीचे सुरक्षा कोड है, इसको टाइप कर लेंगे और खोजे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। सर्च करने के बाद संबंधित ज़मीन का पूरा डिटेल्स नीचे दिखाया जाएगा। देखने के बाद आप राइट साइड में देखे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो संबंधित ज़मीन का जो पंजी 2 का पूरा विवरण है खुलकर सामने आएगा। इस पूरे विवरण को आप सही सलामत पढ़ लेंगे। यहाँ पर भाग संख्या, पृष्ठ संख्या, जिला का नाम, अनुमंडल का नाम, अंचल का नाम, हल्का का नाम, मौजे का नाम, ये सारी चीज़ें डिटेल्स में लिखा हुआ है। नीचे आएंगे तो रैयत का नाम, रैयत के पिता का नाम और उसके नीचे जो निर्धारित लगान दर है वह पूरा यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कितना लगान पर वर्ष लगता है। भू लगान, शिक्षा शेष, रोड शेष, स्वास्थ्य शेष और कृषि शेष कितना आपको पर ईयर देना पड़ता है, इसका कुल यहाँ पर दिखाया जा रहा है। उसके नीचे देखेंगे तो आपका जो बकाया राशि है वह दिखाया जाएगा। इसके बाद उससे थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो ब्लू कलर में लिखा हुआ है कुल देय राशि। कुल देय राशि जितना लिखा हुआ है इतना ही आपको भुगतान करना पड़ेगा। उसके नीचे लिखा गया है कि कौन से वर्ष से लेकर कौन से वर्ष तक आपका जो भू लगान है वह बाकी है। प्रत्येक वर्ष का विवरण यहाँ पर दिखाया जा रहा है। उसके नीचे आएंगे तो अपना निजी विवरण देना है। जिस भी व्यक्ति का वह ज़मीन है उस व्यक्ति का नाम, उसके फैमिली के किसी भी व्यक्ति का नाम यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसके बाद उनके फैमिली का एक मोबाइल नंबर, इसके बाद उस व्यक्ति का यहाँ पर जो पर्सनल एड्रेस है उसको यहाँ पर टाइप कर लेंगे। पर्सनल एड्रेस टाइप करने के बाद नीचे आप देख रहेंगे डिक्लेरेशन है, इसको पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आई एग्री पर क्लिक कर लेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर एग्री करने के बाद आपको ऑनलाइन भुगतान करें जो बटन है इस पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए फटाफट यहाँ पर एड्रेस टाइप कर लेते हैं। एड्रेस टाइप करने के बाद आई एग्री वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। सामने जो भुगतान संख्या दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, फिर दोबारा नीचे आने के बाद ऑनलाइन भुगतान करे वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे। ऑनलाइन भुगतान करे वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपको भुगतान करने का जो गेटवे है ऑनलाइन का उस पर लेके जाया जाएगा।
नीचे आने के बाद आपको पेमेंट मोड को सिलेक्ट कर लेना है। पेमेंट मोड पर आप ई पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद बैंक को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर इतने सारे बैंक दिया गया है, अगर इसमें से आपका कोई भी बैंक नहीं है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करना है। अदरवाइज दूसरा बैंक है जो सामने शो कर रहा है तो उसमें से ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। मेरा यहाँ पर केनरा बैंक है, मैं इसको सिलेक्ट कर लिया हूँ और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर पे वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। पे वाले बटन पर क्लिक करने के बाद वेट करेंगे। कोई भी बटन आपको क्लिक नहीं करना है एक्स्ट्रा। अपने जो ऑनलाइन नेट बैंकिंग है उसका यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर देना है। जिस भी बैंक में आपका नेट बैंकिंग है, यहाँ पर नेट बैंकिंग के द्वारा ही ऑनलाइन भुगतान किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको नेट बैंकिंग खुलवाना पड़ेगा और नेट बैंकिंग का जो यूजर आईडी और पासवर्ड होगा यहाँ पर टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर पेटीएम वगैरह यूपीआई का कोई ऑप्शन नहीं है, इसका ध्यान रखना है। साइन इन वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद वेट करेंगे। यहाँ पर अकाउंट को सिलेक्ट करना है। पर्पस क्या है अमाउंट जमा करने का, कुछ भी आप यहाँ पर अपने याद के लिए लिख कर रख सकते हैं। जो ट्रांजैक्शन होगा उसके साथ ये नोट्स के रूप में रहेगा। इतना लिखने के बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, उस पर क्लिक कर लेंगे। वापस फिर से कंटिन्यू का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद ट्रांजैक्शन का पासवर्ड, अपने जो नेट बैंकिंग का ट्रांजैक्शन पासवर्ड है उसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल पर एक OTP आया होगा। जो नेट बैंकिंग में जुड़ा हुआ मोबाइल है आपके बैंक में, उस पर एक OTP आया होगा, उसको यहाँ पर टाइप कर लेंगे। अगर आपका दूसरे बैंक का नेट बैंकिंग है तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रक्रिया भिन्न हो सकता है। अलग अलग बैंक में नेट बैंकिंग चलाने का और उसका खुलने का प्रक्रिया अलग अलग हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करने के बाद इंतज़ार करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे दो ऑप्शन है, गो बैक का और सेंड एनीवे का। इस विंडो में आप गलती नहीं करेंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है सेंड एनीवे, इस ऑप्शन को आपको चुनाव करना है। जैसे इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है पेमेंट इज सक्सेसफुल, आपका पेमेंट हो गया। अब लगान रसीद डाउनलोड करें, तो लगान रसीद जहाँ लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। आपका जो लगान रसीद है वह डाउनलोड होकर सामने आएगा। इसको ओपन करके पूरी तरीक़ा से इसको देख लेंगे। जो लगान रसीद है इसको देखने के बाद आप नीचे देखेंगे एक प्रिंट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसको PDF के रूप में भी सेव करके भविष्य के लिए रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्त।